आदाब। 1 जनवरी 2025। आज नए साल और नए दौर के लिए सभी दिल की गहराइयों से नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात कबूल करें। हाजिर हैं आज के नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम इल्म की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें इख्तियारात करनी और करानी है। सवाल, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? जवाब, वे हैं सुस्त बादल। चुस्त वे जो बरसते हैं। अगर इख्तियारात हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो इख्तियारात कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वे गरीब हैं, अवाम में चले जाते हैं। दूसरा सवाल, याद के सफर में अहम मेहनत कौन सी है? जवाब, अपने को रूह समझ बाप को नुक्ता रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी रूप से हकीकी तौर पर याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज का नगमा, जो पिया के साथ है... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। जैसे समंदर के ऊपर में बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ समंदर। जो बादल समंदर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी समंदर के पास आते हो भरने के लिए। समंदर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी कई तरह के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे बरसात बहुत होती है तो इंसान खुश होते हैं, ये भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी अजमत होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं। पूरी तौर पर इख्तियारात ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फैमिन होता है तो इंसानों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी इख्तियारात कर और इख्तियारात नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर बादशाह बेगम बनेंगे और वे गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को इख्तियारात बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी रूह और सुप्रीम रूह का इल्म कितना आसान है। तुम अब समझते हो हमारे में रूह और सुप्रीम रूह दोनों का इल्म नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। अहम है ही रूह और सुप्रीम रूह की बात। इंसान रूह को ही नहीं जानते हैं तो सुप्रीम रूह को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े दानिशमंद मौलवी वगैरह हैं, कोई भी रूह को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि रूह लाफानी है। उसमें 84 विलादतों का लाफानी पाठ नूंधा हुआ है जो चलता रहता है। रूह लाफानी तो पाठ भी लाफानी है। रूह कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसको मालूम नहीं है। वह तो रूह सो सुप्रीम रूह कह देते हैं। तुम बच्चों को अब्दी से लेकर आखिर तक पूरा इल्म है। वह तो ड्रामा की उम्र ही लाखों साल कह देते। अभी तुमको तमाम इल्म मिला है। तुम जानते हो इस बाप के तामीर किए हुए ज्ञान यज्ञ यानी कि आतिशे इल्म में ये तमाम दुनिया खाक होनी है। इसलिए बाप फरमाते हैं, जिस्म के साथ जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ। अपने को रूह समझो। बाप को और आलम अरवाह स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दारुल गम। तुम्हारे में भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक समझा सकते हैं। अभी तुम इल्म से तो लबरेज हो, बाकी तमाम मेहनत है याद में। विलादत दर विलादत का जिस्मानी हवास मिटाकर रूहानी हवासी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा आसान है मगर अपने को रूह समझें और बाप को भी नुक्ता रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप फरमाते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं? जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप दारुल हुकूमत कैसे कायम करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये सहीफे वगैरह सब हैं अकीदतमंदी की राह की चीज। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें नफरत की कोई बात नहीं है। सहीफों में भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिन और रात कहते हैं, मगर समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना आसानी से समझाया जाता है। इंसान समझते हैं कि अल्लाह ताला तो बड़ा काबिल है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। मगर बाबा फरमाते, मैं भी ड्रामा के बंदिश में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पाठ की लिमिट है। जब पूरा गम होता जाता है तब मैं अपने वक्त पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। ये है हाईएस्ट पाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम दुनिया के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। तजवीज कर तुम बुरी खसलतों से आरास्ता से, सातों फजीलतों से लबरेज बनते हो। दूसरों का तो पाठ ही नहीं है। अहम है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वे सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर तामीर करते भी जन्नत है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी अजमत है। बाप और बाप की मखलूक की बड़ी अजमत है। आला ते आला है अल्लाह ताला। आला ते आला जन्नत का कयाम बाप कैसे करते हैं, ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक जानते हो, और उस मुताबिक ही मर्तबा पाते हो। जिसने तजवीज की वह ड्रामा के मुताबिक ही करते हैं। तजवीज बिगर तो कुछ मिल ना सके। अमाल बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वे हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे बेजान बन जाते हैं। अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, मगर इससे कुछ फायदा नहीं। कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? आमाल तो जरूर करना ही है। आमाल बेनियाज कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना वगैरह नहीं बनाते हैं इसलिए उनको आमाल बेनियाज कह देते हैं। ये भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये बेनियाजी राह वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर वन प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी कायम करते हैं, जो फिर आधा चक्कर चलती है। बरोबर सुनहरे दौर में एक दीन एक सल्तनत थी। फिर डीटी सल्तनत अब फिर से कायम हो रही है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर इंसानों को जगाना चाहिए। फिर से डीटी सल्तनत तकदीर आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी तरह समझते हो। श्री कृष्ण यानी कि आदम सलाम को श्याम सुंदर यानी कि स्याह हसीन क्यों कहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो नापाक बादशाहें कैसे पाकीज़ा बादशाहों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, मगर जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो काबिले इबादत थे वही फिर बुत परस्त बन जाते हैं। अभी तुम्हारी अक्ल में तमाम चक्कर है। ये भी याद रहे तो हालत बड़ी अच्छी रहे, मगर इब्लीस याद करने नहीं देता है, भुला देता है। हमेशा खुशनुमा सूरत रहे तो तुमको हुरैन कहा जाए। लक्ष्मी नारायण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तस्वीर देख कितना खुश होते हैं।
राधे कृष्ण अथवा राम वगैरह को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सहीफों में हंगामे की बातें लिखती हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना वक्त इस पुराने जिस्म में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना आला मर्तबा पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या मर्तबा मिलेगा। कहाँ दुनिया के मालिके आजम, मलिकाए आजम, कहाँ दौलतमंद अवाम में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव। यानी कि जहन में मुझे याद करो और मुस्तकबिल बादशाहत को याद करो। अल्फ और बे, याद और इल्म, इनको कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा फरमाते हैं, ऐसी ट्रांसलाइट की तस्वीर सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। श्री बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हमको ये वर्षा दे रहे हैं। इंसान तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही कम अक्ल हैं। अभी तुम कम अक्ल से खालिस अक्ल बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस तालीम से तुमको दुनिया की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। इंसान फिर समझते हैं हर एक की दिल को जानते हैं, मगर बाप तो नॉलेज देते हैं। उस्ताद समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी तमाम दिन ये थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी अक्ल में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को इल्म का समंदर, खुशी सुकून का समंदर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर इल्म का समंदर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर तमाम फजीलतों से लबरेज 16 फनों से आरास्ता मुकम्मल बनेंगे। ये है इंसान का आला मर्तबा। इस वक्त ये है इलाही मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी दुनिया के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब फजीलतें आती हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा फरमाते हैं, ये हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर तो हर एक के पास होनी चाहिए। ये तस्वीर दिल में प्यार बढ़ाती है। दिल में आता है बस ये आलमे मौत में लास्ट विलादत है, फिर हम आलमे हयात में ये जाकर बनूंगा। तत्त्वम यानी कि तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। ऐसे नहीं कहेंगे रूह सो रब, नहीं, ये इल्म तमाम अक्ल में बैठा हुआ है। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। वालिदे अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बच्चे तो बहुत हैं। हम अपने ही जिस्म जहन दौलत से खिदमत करते हैं। मोमिन अपनी कमाई से ही आतिशे इल्म को चला रहे हैं। यजीदों के पैसे नहीं लगा सकते। बेहिसाब बच्चे हैं, वे जानते हैं जितना हम जिस्म जहन दौलत से खिदमत करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना मर्तबा पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं हैं, क्यों ना इस काम में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या। निहायत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो रहमतुल्लाह आलमीन का रथ यानी कि गाड़ी है ना, तमाम वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम स्याह से गोरा हसीन बनते हो ना। कितना सलोना महबूब है, आकर सबको हसीन बना देते हैं।
उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे रूह को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे सुप्रीम रूह को भी जान सकते हैं। देखने में तो रूह सुप्रीम रूह दोनों एक जैसे नुक्ता है, बाकी तो तमाम नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की अक्ल में ये नोट रहनी चाहिए। अक्ल में नंबरवार तजवीज के मुताबिक इख्तियारात होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस वक्त बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी तरह इख्तियारात करेंगे वे अच्छी तरह खिदमत कर सकेंगे। आधा चक्कर से अजीम बीमार पेशेंट हैं, रूह नापाक बनी है, उनके लिए एक लाफानी सर्जन दवाई देते हैं। वे हमेशा सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। लाफानी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना आसान है। तस्वीर को पॉकेट में रख दो हमेशा। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी की तस्वीर निकाल अकेला नारायण की तस्वीर रख दी। अभी मालूम पड़ता है जिसकी हम बुत परस्ती करते थे वे अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर मर्द लोग औरत से पैर दबवाते हैं। वहां थोड़े ही लक्ष्मी यानी कि हवा अलैहिस्सलाम ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां होती नहीं। ये रस्म शैतानी सल्तनत की है। इस तस्वीर में तमाम नॉलेज है। ऊपर में 3 मुजस्सम भी है। इस नॉलेज को तमाम दिन याद कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब जन्नत बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। मालूम नहीं इंसानों की अक्ल में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। शैतानी सल्तनत तो जरूर खलास होनी चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है तमाम दुनिया में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, मगर वे तो कोख बिरादरी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की औलाद तो पाकीज़ा मुंह मुबारक बिरादरी थे ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखले थे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, खालिस अक्ल बन वंडरफुल इल्म को इख्तियारात कर बाप जैसा मास्टर इल्म का समंदर बनना है। नॉलेज से तमाम फजीलत खुद में इख्तियारात करनी है। दूसरा, जैसे बाबा ने जिस्म जहन दौलत खिदमत में लगाई, सरेंडर हुए, ऐसे बाप जैसे अपना सब कुछ इलाही खिदमत में कामयाब करना है। हमेशा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट की तस्वीर साथ में रखनी है। नेमते खुदा, एक रस सूरत हाल के जरिए हमेशा एक बाप को फॉलो करने वाले खुशनुमा बनो। तफसीर, आप बच्चों के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप की जिंदगी एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर के जरिए हर एक सवाल का जवाब पूछते हैं, ऐसे जहन में जब भी कोई सवाल उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप की जिंदगी रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। सवालिया के बजाय खुशनुमा बन जाएंगे। खुशनुमा यानी कि एक रस कैफियत में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन, रूहानी कुव्वत की बुनियाद पर
हमेशा सेहतमंद रहने का एहसास करो। खास नोट, तमाम जिब्राइल ज़ादे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक खास दरून गराई की गुफा में बैठ राब्ता इबादत करते हुए तमाम दुनिया को अपनी कुव्वत नशीन ज़हन के जरिए खास सकाश देने की खिदमत करना जी। इसी मकसद से इस महीने के पत्र पुष्प में जो गैबी इशारे भेजे गए हैं वे पूरे जनवरी महीने में नूरानी कलिमात के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सब इन पॉइंट्स पर खास गौर तलब करते हुए खिदमत के एहसासाती बने। अपने कुव्वत नशीन ज़हन के जरिए सकाश देने की यानी कि इलाही नूर फैलाने की खिदमत करो। आज का गैबी इशारा, आप पैगंबरे सुकून बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते हमेशा अपने को पैगंबरे सुकून समझकर चलो। जो खुद सुकून याफ्ता कुव्वत नशीनी खुद के वजूद में वाक़ई होंगे वे दूसरों को भी सुकून और कुव्वत का इलाही नूर देते रहेंगे। आमीन।